भूमि और राजस्व विभाग बिहार में जमीन सर्वे का काम करवा करके कुछ कुछ रैयतों को फायदा तो जरूर पहुंचाया है, लेकिन अपने लिए एक बड़ा मुसीबत मोल जरूर ले लिया है। साथ ही साथ रैयतों का जो सोच था, जो सपना था, वो तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन जो अधिकारी और पदाधिकारी हैं उनका आशियाना पूरा जरूर हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। बिहार में भूमि सर्वे का काम अभी भी चल रहा है और इस चल रहे भूमि सर्वे के बीच लगातार नए नए आदेश, नए नए खुलासे, नए नए तौर तरीके ये लोगों के साथ साथ पूरे देश को भ्रमित करके रखा है। और इस भ्रमित का मुख्य कारण है राजस्व विभाग के अपने अधिकारी और पदाधिकारी। भूमि और राजस्व विभाग हालांकि सर्वे के दौरान रैयतों के हित के लिए ही फैसला जो है लगातार लिया है, जिसमें बहुत कुछ बदलाव हुआ है, लेकिन उस फैसले का असर कुछ नहीं है, क्योंकि करप्शन का दौर है भूमि और राजस्व विभाग में। और इस करप्ट लोगों के बीच में जो ईमानदार, शरीफ, सीधे साधे, भोले भाले रैयत हैं, जमीन मालिक हैं, उनका दाल गलने वाला नहीं है। क्योंकि भूमि और राजस्व विभाग पैसों के बल पे ही चलता है। जिसके पास पैसा है, भूमि और राजस्व विभाग उसी का है। ये क्लियर कर दिया गया है भूमि और राजस्व विभाग के सीईओ, अंचल कर्मी और अधिकारियों के द्वारा। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि आखिर कैसे, तो ये भी बता दें कि भूमि और राजस्व विभाग करप्शन का सबसे बड़ा अड्डा बिहार सरकार बनाए हुए है और इस पे कोई ठोस कदम भी नहीं उठाया जा रहा है। और अगर कुछ कहा भी जा रहा है, कोई अगर आदेश पारित भी किया जा रहा है, कोई अगर जवाब मांगा भी जा रहा है, साथ ही साथ अगर कोई कार्रवाई किया भी जा रहा है, तो महज लोगों के दिखावे के लिए। बहुत सारे सीईओ, अंचल कर्मी, अधिकारी करप्शन करते हुए पकड़ाए, घूसखोरी करते हुए पकड़ाए, लेकिन उनके ऊपर आदेश क्या हुआ, उनके ऊपर कार्रवाई क्या हुआ? वास्तविकता तो ये है कि भूमि और राजस्व विभाग खुद लाचार और बीमार है, क्योंकि यहाँ का जो अभी विधि व्यवस्था बिहार का चल रहा है वो खुद लाचार और बीमार चल रहा है। बिहार में भूमि सर्वे का जो लक्ष्य रखा गया था, जो नींव रखी गई थी रैयतों के हित के लिए, वो उल्टा होते हुए नजर जरूर आ रहा है। रैयतों के हित के बदले अब अंचल कर्मियों और कर्मचारियों का उसमें हित होते हुए नजर जरूर आ रहा है। लोगों का पैकेट भर रहा है, आशियाना बन रहा है, और जिनका बिहार में जगह जमीन है वो गोवा में, मुंबई में, दिल्ली में जगह जमीन खरीदने का विचार बना रहे हैं। पैसा किसका? तो आम रैयतों का, आम जमीन मालिकों का और आम किसानों का। इसी बीच भूमि और राजस्व विभाग का आदेश आया कि दाखिल खारिज करवाने के लिए अब रैयतों को अंचल कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रैयतों को किसी भी कर्मचारियों से मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा लगान रसीद कटवाने को लेकर के भी आदेश आया कि लगान रसीद कटवाने के लिए आपको अंचल कार्यालय जाने का जरूरत नहीं है, आप अपने से लगान रसीद काट सकते हैं। अब समस्या ये है कि पूरे बिहार में कितने परसेंट किसान इंटरनेट का यूज करते हैं, कितने परसेंट किसानों के पास स्मार्टफोन है, और अगर है भी तो कितने परसेंट किसान ऑनलाइन अपना रसीद काट सकते हैं। इन सब चीजों पे भूमि और राजस्व विभाग ने कभी भी नजर नहीं दौड़ाया है, कभी भी ध्यान नहीं दिया है। ध्यान रहता है भूमि और राजस्व विभाग का सिर्फ और सिर्फ रैयतों को परेशान करने में। नया आदेश जारी करे, रैयत उधेड़-बुन में रहें और मजा जो है कर्मचारी मारे। अभी भूमि और राजस्व विभाग का
सर्वे को लेकर के आदेश आया है कि 2026 तक सर्वे का डेट है और मार्च तक जो है स्वघोषणा जमा कर देना है। अब रैयत परेशान है, जो जिनके पास कागजात की कमी है, जिनके पास कागजात नहीं है, जिनका अवैध कब्जा है, जिनका फर्जी कागजात बना करके कोई ज़मीन हड़प लिया है। अब रैयत परेशान है कि आखिर हम क्या करें। कागजात नहीं हैं, अगर है भी तो आधे अधूरे हैं। इसके अलावा भूमि और राजस्व विभाग के कर्मचारी से अगर मिल रहे हैं कागजातों के लिए तो मोटी रकम का डिमांड किया जा रहा है। भूमि और राजस्व विभाग लाचार बेमार जरूर नजर आ रहा है। हालांकि नए मंत्री सरोज सारावगी अभी तक चुप हैं, उनका अभी तक किसी तरह का कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। एक मुजफ्फरपुर के सीईओ को पकड़ा गया 60,000 घूस लेते हुए, और वो भी जो है आईबी का टीम ने पकड़ा, इंटेलिजेंस ब्यूरो का टीम ने जो है वो पकड़ा उन्हें। इसके बावजूद भी हल्का सा जो है एक हल्का सरोज सारावगी का बयान सामने नजर आया कि जो करप्शन में संलिप्त होंगे उनके ऊपर इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ जीरो से हीरो तक सब के सब करप्शन में संलिप्त हैं, लेकिन सरकार चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रही है। नीतीश बाबू चुप हैं। सर्वे का जो परोजन कहा जाता है जग चालू तो करवा दिए हैं, लेकिन इस जग के जो महामहिम हैं वो बिल्कुल साइलेंट है, क्योंकि उन्हें अभी बिहार की प्रगति देखनी है, प्रगति यात्रा पे निकल रहे हैं। लेकिन रैयतों की कितनी प्रगति हो रही है इस पे मुख्यमंत्री का कोई ध्यान अभी तक नहीं गया है। मुख्यमंत्री का किसी तरह का कोई भी बयान नहीं आ रहा है रैयतों के समस्याओं को लेकर के। और राजस्व मंत्री लाचार हैं क्योंकि तुरंत इलेक्शन है। हालांकि भूमि और राजस्व विभाग के सचिव जय सिंह के द्वारा लगातार कुछ न कुछ आदेश जारी किए जा रहे हैं, लेकिन वो आदेश सिर्फ लोगों को बहकावे के, बहलावे के और फुसलावे के अलावा कोई ज़्यादा मायने नहीं रख रहे हैं। भूमि और राजस्व विभाग को या तो सर्वे का काम बंद करवा देना चाहिए या फिर रैयतों को, जमीन मालिकों को, किसानों को एक समुचित समय, एक फिक्स समय देना चाहिए। इतने तारीख तक, इतने महीने तक, इतने साल तक स्वघोषणा जमा कीजिए, इतने महीने तक, इतने तारीख तक और इतने साल तक सर्वे का काम चलेगा। किसी कारणवश अगर आप स्वघोषणा नहीं जमा कर पाए हैं, सर्वे नहीं करवा पाए हैं, तो आपके लिए भी एक समय दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, इसलिए कि नीचे से ऊपर तक क्या कुछ है वो किसी से छुपा नहीं है। तो बिहार वाले लगातार बिहार वालों के लिए, किसानों के लिए, रैयतों के लिए आवाज उठाते रहेंगे। बिहार वाले सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज हैं। अपने आवाज को मजबूत बनाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर अगर नए विजिट किए हैं तो इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दें। नमस्कार, जय हिंद।